साथियों नमस्कार। हिंदी में कुछ सवाल हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं इस समय। यूपी टेट का एग्जाम लगा है, जीडी का भी है, ग्रुप डी का भी है, उसमें भी कुछ हिंदी आएगी। उसको देखते हुए कुछ सवाल हम प्रैक्टिस समय करा रहे हैं। और आपको अगर किसी भी तरह का कोई आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप ऐसा कर दीजिए, तो हम भी वैसा करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपका फायदा हो। ये वीडियो इसीलिए देता हूं कि आपका कुछ इससे कल्याण हो जाए और नए साल में आपका भी कहीं ना कहीं नाम आ जाए। तो चलते हैं, बातचीत तो होती रहती है, सवालों की ओर। पहला सवाल आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी व्यथा का अर्थ क्या होता है? क्षोभ, पीड़ा, कष्ट, दुख। व्यथा मीन्स क्या होता है भाई? टिक करोगे आप। व्यथा का अर्थ होता है क्या? पीड़ा। व्यथा मीन्स होता पीड़ा, कहते नहीं अपनी व्यथा सुनाते हैं, यानी पीड़ा होगा इसमें। अगला सवाल दिख रहा है आपको, डाह का अर्थ क्या होगा? ये 26 से 29 तक के सवाल होंगे। डाह का अर्थ अवन, अवध्वंस, दास या ईर्ष्या, क्या होगा? तो डाह का अर्थ होता है ईर्ष्या, यानी कि चौथा ऑप्शन होगा इसमें। अब हम नहीं बताएंगे, अब आप ये दो सवाल करो। पहला कल्लोल का अर्थ, प्राण प्रिया का अर्थ। टिक लगाओ पहले आप लोग। कल्लोल का अर्थ क्या होगा? कोलाहल, नाद। एक लाइन सुना होगा, कल्लोलिनी चारु गंगा, यानी कि कल्लोल का मतलब होता है लहर। कल्लोल माने लहर होता है। प्राण प्रिया किसको कहेंगे भाई? 29 नंबर सवाल देखो, प्राण प्रिया सहचरी, अर्धांगिनी, प्रेमिका या संगिनी। इसमें प्राण प्रिया जो है पत्नी का पर्यायवाची होता है, पत्नी, तो यहाँ पर अर्धांगिनी होगा। अगले सवाल पे आते 30 से 33, और बढ़ा दें ऊपर। क्या होगा? प्रत्येक वाक्य में गाढ़े छपे शब्द के दिए गए विकल्पों में उपयुक्त विलोम शब्द बताइए। यानी इसमें आपको आमिष का विलोम बताना है। आमिष का विलोम क्या होता है? आमिष का विलोम होगा निरामिष, निधन आमिष, निरामिष होगा। सामिष तो वही मतलब होता है मांसाहारी शाकाहारी होगा नहीं, ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। 31 नंबर सवाल देखो, कुटिल का विलोम बताना है। कुटिल, ऑप्शन चारों नहीं दिख रहे हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। अब बताइए, अच्छा और ऊपर ले लें। कुटिल का विलोम गरल, सरल, विरल, विमल। तो कुटिल का विलोम तो सभी लोग जानते होंगे, सरल होगा। जिन विश्वविद्यालयों में हिंदी ऐच्छिक, ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक का विलोम क्या होगा? ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक का विलोम होगा क्या होगा? अनिवार्य। ऐच्छिक और वैकल्पिक एक ही चीज़ है, यानी कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं, आप स्कूल में जाते हो तो कुछ ऐच्छिक विषय होते हैं, यानी उनमें से जो चाहो वो ले लो, लेकिन कुछ विषय अनिवार्य होते हैं, उनको लेना ही पड़ता है, तो ऐच्छिक का विलोम जो है अनिवार्य हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बस इतना ही देखो, कह रहा है कि सात्विक, यानी सात्विक का विलोम क्या होगा? सात्विक का विलोम क्या होगा? सभी इन्हीं में से कोई एग्जाम में सवाल आ जाता है। लोलुप, तामसिक, धूर्त, क्रूर। ऑप्शन से लग रहा है तामसिक होगा, सत्वगुण तमोगुण, है ना, तामसिक होगा सात्विक का विलोम। अगले सवाल की ओर चलते हैं, थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा कर दें। अब देखिए, किस शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है? जैसे सुमन है, सुमन माने फूल होता है, पुष्प भी फूल होता है, प्रलाप और प्रसून, तो इसमें अलग कौन है? प्रलाप। बाकी सब जो है वो फूल के पर्यायवाची, फूल के पर्यायवाची सुमन, पुष्प और प्रसून।
35 नंबर सवाल है, तरंगवाज सैंधव ऐरावत। तो इसमें से अलग कौन होगा भाई? ऐरावत अलग होना चाहिए, क्यों? ऐरावत जो है वो इंद्र का जो हाथी है, इंद्र का हाथी वो ऐरावत कहलाता है। बाकी सब घोड़ा के पर्यायवाची, बाकी सब जो किसके पर्यायवाची हैं? घोड़ा के, तरंगवाजी और सैंधव। ऐरावत जो हाथी का पर्यायवाची कह सकते हो, जो इंद्र का हाथी था उसको ऐरावत कहते हैं। अगले सवाल में आते हैं। अब की आपको बताना है कि विलोम शब्द फिर बताना है। अथ का विलोम क्या होगा? सभी लोग जानते, कई बार मैंने बताया, अथ का विलोम इति होता है। पराक्रम का विलोम बताओ। पराक्रम, पराक्रम भीरुता, दुविधा, आलस्य और दुर्बलता। तो पराक्रम का विलोम भीरुता होता है, भीरुता। पराक्रम एक पॉजिटिव शब्द है, भीरुता निगेटिव शब्द है। उसी प्रकार कीर्ति का विलोम क्या होगा? और भी हैं, एक साथ खोल देते हैं, इतने टिक लगाओ इसमें। कीर्ति का विलोम, सकारात्मक विलोम, क्रोध का विलोम। टिक लगाओ जल्दी से। कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होगा। सकारात्मक का नकारात्मक होगा। और क्रोध का विलोम क्या होता है भाई? क्रोध का कृपा नहीं, क्रोध का क्षमा होगा, क्षमा। क्रोध का विलोम क्षमा होगा, यानी पहले में 38 में पहला होगा, 39 में भी पहला और 40 में तीसरा। आगे देखते हैं क्या है सवाल। इसमें भरना है आपको। इस सवाल जो होता है, लिखा है नीचे दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द निकाल दिए गए हैं, यानी पूरा गद्यांश दिया है, वहाँ पर कुछ निकाले गए हैं। ये शब्द हर रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्पों में शामिल हैं। गद्यांश को पढ़िए और उनका विषय समझिए, तब दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसे लिखा है आधुनिक समाचार पत्र, समाचार पत्र आधुनिक जीवन की। अब यहाँ 41 नंबर में भरना है, और क्या भरना है? जो 41 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन होंगे। ऑप्शन क्या? ये आपको वहाँ पर मांग भरनी है या मांग नहीं भरनी है, यानी मांग शब्द भरना है, या धरोहर या संपत्ति या आवश्यकता। तो इसमें वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता, यहाँ पर मांग और आज के युग नहीं, बल्कि यहाँ आवश्यकता होगा। तो 41 में आपका आंसर चौथा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर मान लिया हमने आवश्यकता भर दिया है, अब जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर 41 नंबर की जगह पर हमको आवश्यकता पढ़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हमने क्या भरा? आवश्यकता। अब जब पढ़ेंगे आगे तो ये पढ़ेंगे तो समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता और आज के युग की महान शक्ति माने जाते हैं। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों, समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को, अब 42 नंबर जहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन से फिर भरना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। विचारों को अभिव्यक्त, प्रकट, प्रस्तुत या दृष्टिगत। तो इसमें विचारों को अभिव्यक्त यानी पहला ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा 42 नंबर में, वहाँ पर अभिव्यक्ति होगा, अभिव्यक्ति यहाँ पर। उसके बाद इसी तरह आगे भरना है। आगे अब जैसे अभिव्यक्ति भर दिया तो अब आपको पढ़ना समाचार आवश्यकता करने का साधन है। समाज, देश और विश्व के घटने वाले दिन प्रतिदिन और उसके बाद 43 में यहाँ पे भरना है। अच्छा 42 में भरना था, 1 मिनट। हाँ 41 में आवश्यकता, 42 में हमने क्या भरा? ऑप्शन से अभिव्यक्त। अब 43 में आपको इन्हें विपदाओं, घटनाओं, कलहों और आपदाओं में से भरना है। इसी तरह पढ़ते चले जाएंगे, भरते चले जाएंगे। ऑप्शन से आप कर लीजिएगा इसको आगे पीछे कर करके। हम और सवालों की ओर चलते हैं। अच्छा इसमें भी अभी उसी सवाल हैं, 50 तक उसी से हैं, 50 तक उसी से सवाल हैं। तो इसको आप भर लीजिएगा और इसमें बस इतने 26 से लेकर के 50 तक ही सवाल थे, और कोई सवाल इसमें है नहीं।
तो एक सेट हमने करवा भी दिया इसमें, आंसर हम बता दें उसके, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। तो इसको आप भर लीजिए, ये छोटा छोटा है तो पूरा गद्यांश आपके सामने दिख रहा होगा। अब इसको पढ़ेंगे तो सही लगेगा। समाचार पत्र आधुनिक जीवन की आवश्यकता और आज के युग की महान शक्ति माने जाते हैं। समाचार पत्र जनसाधारण के विचारों को, और 42 है यहाँ पे भरना है, अभिव्यक्त, विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। समाज, देश और विश्व में घटने वाली दिन प्रतिदिन घटने वाली यानी घटनाओं होना चाहिए, यानी कि 43 में बी ऑप्शन होगा। घटनाओं का प्रमाणिक 44 में भरना विवरण, वर्णन, व्याख्यान या आख्यान में से। तो यहाँ पर प्रमाणिक के बाद आपको इसमें से भरना है विवरण। प्रमाणित विवरण समाचार पत्र द्वारा ही मिल सकता है। ये जन जागृति का, अब 45 में यहाँ से भरना है। 45 में देखो, विचारक, उद्घाटक, उद्घोषक या संदेशवाहक। तो इसमें उद्घोषक होगा, उद्घोषक भरा जाएगा 45 नंबर में उद्घोषक होता है। अतः प्रजातंत्र का तो आधार स्तंभ समाचार पत्र ही है। अब उसके बाद 46 नंबर में फिर यहाँ से देखना है वास्तव में, है ना, वास्तव में यहाँ भरा जाएगा। वास्तव में समाचार पत्र जन जागरण के अग्रदूत होते हैं। समय समय पर इनके द्वारा महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। शिव के तीसरे नेत्र के समान समाचार पत्र जन विरोध रूपी कामदेव को भस्म करने की अब क्या रखते हैं, 47 में देखो क्या रखते हैं भाई, शक्ति रखते हैं, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है तो शक्ति रखते हैं। तो यहाँ पर 47 में शक्ति रखते हैं। ये ही जनता को सरकार की नीतियों एवं नई, अब नई के बाद 48 आ गया तो 48 में यहाँ से भरना है, नई सूचनाओं, आज्ञाओं, आदेशों या घोषणाओं। तो यहाँ पर नई घोषणाओं होगा, क्योंकि सरकार जो घोषणाएं करती है, घोषणाओं का परिचय देते हैं। विषय की विशेषता के, अब 49 में फिर भरना है। 49 में यहाँ तथ्य, चिन्ह, आधार या प्रतीक। इसमें देखा जाए तो आधार होगा। आधार क्या कि विषय की विशेषता के आधार पर राजनीति, सामाजिक, धार्मिक आदि। अब आदि के बाद 50 में से लेना है। 50 में दृष्टिकोण, विचार, दृश्य या व्याख्यान। तो इसमें पहला होगा दृष्टिकोण, यानी कि दृष्टिकोण यहाँ 50 भर देंगे। को प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग समाचार पत्र होते हैं। तो इस तरह से इस सेट में 50 ही सवाल थे। तो इस सेट में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले किसी सेट के साथ और 25 सवालों के साथ। 25 सवालों का ही सेट होता है। हालांकि टेट में 30 सवाल आएंगे तो हम वो 25-25 ही कराएंगे, समय का थोड़ा सा समय की कमी है। तो ये 25 सवाल आपके हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आज हम हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी तरह रीजनिंग की प्रैक्टिस, हिंदी की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। रीजनिंग मुँह से इसलिए निकला क्योंकि रीजनिंग भी हम कराते हैं। तो ये क्या आ गया भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।